तो पूरी कुर्ती जो है सिलकर तैयार है, बस इसमें स्लीव लगाना बाकी है। देखिए यहाँ पर का जो चौक है ये भी बन चुका है, साइड का सिलाई हो चुका है, पैनल इसका सिल चुका है और नेक जो है वो फ्रंट का और बैक का दोनों बन चुका है और यहाँ पर अब स्लीव अटैच करना है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राधा और स्वागत है आप सभी का राधा कलेक्शन बुटीक में। तो दो तरीके बताने वाली हूँ मैं आप लोगों को स्लीव अटैच करने के लिए, इसमें किस तरह से करते हैं और दोनों ही तरीके वो ज़बरदस्त है। दोनों तरीके से ही स्लीव लगाया जाता है। किसी को पहला वाला तरीका पसंद आता है तो किसी को दूसरा वाला तरीका पसंद आता है। तो इस प्रकार से हम बराबर इसको रख लेंगे, जैसा कि दोनों वाला पल्ला है, दोनों पल्ले को बराबर रखेंगे। और ये है स्लीव जो पहले से ही कटिंग करके रखा हुआ है और इसकी जो मोहरी वो भी सिल चुकी है और 7.5 इंच की लंबाई है, मतलब आधा इंच दबेगा तो 7 इंच की जो इसकी स्लीव की लंबाई आएगी और 6.5 इंच का इसका मोहरी है। फिर यहाँ पर 2.5 इंच हमें छोड़ देना है यहाँ से कटिंग करने के लिए, जो हमने पहले ही कर लिया है। तो इस तरह से ये 7.5 वहाँ पर ले लिए और 2.5 इंच इधर एक्स्ट्रा छोड़ दिए जिसकी कटिंग हो चुकी है। और अब जो कपड़े का आर्म होल हमने कटिंग किया है तो वहाँ से हमें इसे इस तरह से रखना है। देखिए इस तरह से बिल्कुल रख देना है और जो हमने आर्म होल कटिंग किया है यहाँ से हमें बराबर रखकर दोनों पल्ले को इस तरह से बराबर रखकर यहाँ से इस तरह से करना है। यहाँ पर जो सेंटर में है आधा इंच अंदर की तरफ दबेगा तो हम आधा इंच स्लीव के ऊपर से ले लेंगे और यहाँ पर निशान लगा लेंगे इस तरह से, इस तरह से लेके और यहाँ पर स्केल या फिर टेप की मदद से दोनों को मिला लेना है। इस तरह से मोहरी जो लिया वो और नीचे का जो पार्ट है वो, तो दोनों को निशान लगा लेंगे। और सेकंड बार मैं आप लोगों को और समझाती हूँ। ये जो हमने निशान लगाया वो पहले इधर लगा चुकी हूँ तो दूसरी तरफ भी, तो आप लोगों को अगर सीधे उल्टे में समझ नहीं आया तो एक सीधे में बता देती हूँ। यहाँ पर हमने लिया है इसका 6.5 इंच आर्म होल के लिए, 6.5 इंच आर्म होल के लिए लिया है और ये 44 का कुर्ती बन रहा है, 44 इंच चेस्ट है इसका। तो यहाँ पर हमने आधा इंच अंदर की तरफ जो दबेगा स्लीव में भी और कपड़े पर भी, तो दोनों को आधा इंच एक्स्ट्रा दबा लिया है इस तरह से। और देखिए एकदम परफेक्ट जहाँ पर निशान आया है वहाँ पर परफेक्ट बना है। तो यहाँ पर भी दोनों पल्ले एकदम सीधा सीधा जहाँ निशान है वहीं से बनेगा और वहीं पर सिलाई होगी और एकदम परफेक्ट इसकी सिलाई हो जाएगी। और यहाँ पर हम सेंटर में एक कटिंग कर लेंगे और क्योंकि हमें यहाँ पर गहरी कटिंग भी निकालना है, जो सामने पल्ला होता है स्लीव की वहाँ पर आधा इंच का गहरा कटिंग करना पड़ता है ताकि वो अच्छे से फिट बैठे बॉडी कपड़े का जो पार्ट है सामने का उसमें भी और जो स्लीव है उसमें भी। तो आधा इंच देखिए निशान लगा लिया है मैंने। अब दोनों को किस तरह से निकालेंगे ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो ये भी एक ट्रिक है जो बिगनर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो दोनों को ही किस तरह से एक साथ निकाल के बराबर वो निकलेगा तो वो मैं बता देती हूँ। ये देखिए, ये हम इस तरह से बिछा लेंगे, एक पल्ले को स्लीव का वो सीधा रहेगा और दूसरे पल्ले को उसके ऊपर रख लेंगे। दोनों ही सीधा जो है वो अंदर की तरफ आएगा और दोनों उल्टा जो है वो बाहर की तरफ आएगा। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी होगी, नहीं तो आपका जो स्लीव का वो गहरी कटिंग जो है वो 1/2 इंच का जो कटिंग हो रहा है वो दोनों एक ही साइड हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो इस तरह से आप कटिंग कर लिए हैं, आधा इंच का कटिंग हो चुका है। और अब इसको हटाते हैं क्योंकि कपड़े पर भी हमें आधा इंच मार्जिन देकर कटिंग करना है, वो भी सामने पल्ले की तरफ। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि सामने पल्ला जो है वो सामने का जो नेक है वो देख लीजिएगा किधर है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर भी आधा इंच का कटिंग जरूरी है, वो भी दोनों साइड। तो इसको हम एक साथ नहीं कर सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं बट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जाता है। तो आप अंदाजे से इस तरह से कर लेंगे तो दोनों तरफ से कटिंग आधा इंच का कर लेंगे। तो एक तरफ तो कटिंग हो चुका है और दूसरे तरफ भी इसी तरह कटिंग कर लेंगे। ये देखिए सामने पल्ला है, बस ध्यान रखना यही है कि सामने जो हमने नेक बनाया है वही सामने पल्ला है, तो उधर को ही कटिंग करना है, उल्टे की तरफ मत कीजिएगा। अगर उल्टे की तरफ आप लोगों ने कटिंग कर लिया तो फिर यहाँ पर फिटिंग में बहुत ही गड़बड़ आएगा और आपके कस्टमर नाराज हो जाएंगे। तो ये अब दोनों तरफ की कटिंग हो चुकी है। अब स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग करने के लिए मैं आप लोगों को बताती हूँ फर्स्ट तरीका, पहला तरीका और पहला टिप्स, जो कि फर्स्ट तरीका जो है कैसे करना है वो, अगर आप लोगों का यहाँ पर थोड़ा सा कटिंग रह गया हो तो कर लीजिए। यहाँ पर को हमने जो निशान लगाया है उसको अब सिलाई कर देंगे। तो यहाँ पर इसकी सिलाई कर देंगे क्योंकि इसकी सिलाई बहुत ज़रूरी है। ये पहला तरीका है स्लीव अटैच करने का। तो डबल सिलाई करना बहुत ज़रूरी है। सिंगल सिलाई करने से धागा बार बार टूट जाती है, तो डबल सिलाई
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग डबल सिलाई कर लीजिएगा। ठीक इसी तरह से अब क्या करना है, ये तो सिलाई हो चुकी है, अब इसको पलट देना है यानी सीधा कर देना है। तो फिट करने से पहले हमें एक बार चेक कर लेना है कि ये बराबर है कि नहीं, क्योंकि बाद में गड़बड़ हो जाता है अगर बराबर नहीं होता है, थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो। और उसके बाद ये जो सामने पल्ला है कपड़े का, उसको सीधा ही रखना है और इसको हमें इस तरह से पलटी करना है। और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा आर्म होल के पास, थोड़ा सा यहाँ पर चेस्ट के पास जो फिटिंग होगा वहाँ पर थोड़ा सा शेप दे देना है। और फिर एक बार फिर से वही देखना है, ये सामने सीधा रहेगा और कपड़े का भी सीधा रहेगा, दोनों सीधा तरफ रहेगा। इस तरह से मिला लेना है और मिलाने के बाद ही इसको हम एक दूसरे पर मतलब जोड़ेंगे, स्लीव को लगाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो हमने ये कपड़ा लिया है ये पीछे पल्ले की तरफ एक बार इस तरह से, एक बार इस तरह से, जो अंदर में मार्जिन बचा हुआ है उसको मोड़ना है। और स्लीव का जो भाग है वो सामने पल्ले की तरफ रहेगा, मतलब सामने पल्ले की तरफ इसको मोड़ना है। और ये जो सिलाई है सेंटर जिसका, इसका दोनों का सिलाई सेंटर और सेंटर को इस तरह से मिलाना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इस तरह के स्लीव अटैच करने के लिए ये टिप्स बहुत ज़रूरी है। और देखिए सामने पल्ले की तरफ इसको इस तरह से 2 बार मोड़ना है और दोनों की लाइनिंग जो सिलाई हो चुकी है उसको अच्छे से मिला के हाथ को अच्छे कड़े के साथ पकड़ लेना है, मतलब दोनों को अच्छे से पकड़ लेना ताकि वो छूटे ना। और इस तरह से स्लीव से बाहर हाथ को निकाल लेना है। और उसके बाद देखिए उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसे अच्छे से रख कर सिलाई करनी है। सिलाई करने के लिए छोड़ना नहीं है, वहाँ पर अच्छे से रखना है, क्योंकि इधर उधर होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। और फिर धीरे धीरे जो स्लीव का पार्ट है और जो कपड़े का पार्ट है दोनों को इस तरह जोड़ते हुए हल्के हाथों से सिलाई करना है। हल्के हाथों से खींचातानी नहीं करनी है, खींचातानी करने से शेप बिगड़ जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो सेंटर है हमने शोल्डर लिया हुआ है, शोल्डर और जो स्लीव का बीच का हमने कटिंग किया हुआ था, तो दोनों को इस तरह से हाथ में रखते हुए और इधर को सिलाई करेंगे ताकि वो छोटा बड़ा ना हो। छोटा बड़ा वैसे नहीं होता है बट फिर भी सिलते सिलते इधर उधर हो ही जाता है। तो अगर आप दोनों को इस तरह से सेंटर को पकड़ कर रखेंगे और सिलाई करेंगे तो बिल्कुल भी इधर उधर होने का चांस नहीं है, क्योंकि स्लीव अटैच करने के समय ये प्रॉब्लम आती ही आती है। तो बस यही छोटे छोटे टिप्स है जिसे ध्यान रखने वाली बात है। और इस तरह से ध्यान रखा जाए तो फिर स्लीव जो है एकदम परफेक्ट फिटिंग के साथ और एकदम परफेक्ट बैठ जाती है। तो इस तरह से हम फिर से उसमें सिलाई कर रहे हैं सेंटर से लेकर इधर, और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था सिलाई वहाँ को पकड़ लेंगे और हल्के हाथों से सिलाई करेंगे। तो एक सिलाई हो चुकी है, 2 सिलाई इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेकंड सिलाई मैं कर रही हूँ, वो मैं वीडियो पे नहीं दिखाऊंगी। तो सेकंड सिलाई इसकी कर रही हूँ और सेकंड सिलाई हो चुकी है। अब इसकी धागे को मैं कटिंग कर देती हूँ। तो ये जो है फर्स्ट तरीका, पहला तरीका जो है वो स्लीव अटैच करने का ये हो चुका है। अब देखिए सेंटर से सेंटर मिला हुआ है, सिलाई से सिलाई मिली हुई है। देखिए कहीं पर भी इधर उधर बिल्कुल भी नहीं है, एकदम परफेक्ट जगह है जैसे हमारे कस्टमर को चाहिए। हमारे कस्टमर इसी तरह से खुश हो जाते हैं, कहीं पर भी कोई झोल नहीं है, एकदम परफेक्ट सिलाई हुई है। तो ये टिप्स, पहला वाला टिप्स बहुत कमाल का है, आप लोग इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा अगर इस तरह से आप सिलते हैं। तो दूसरा तरीका जो मैं बता रही हूँ स्लीव अटैच करने का, जो हमारे बहुत सारे कस्टमर को चाहिए होता है दूसरे तरीके से, तो वो भी मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। तो ये देखिए दूसरे तरीके पर भी वही फार्मूला यूज़ करेंगे स्टार्टिंग में कि हमें ये छोटा बड़ा ना हो। और इसके लिए कपड़ा पर जो हमने सिलाई किया हुआ है फिटिंग का, वो हमें स्टिच ओपनर की मदद से निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम निकालेंगे नहीं इस पर वो काम आएगा नहीं। तो अभी क्या करना है, यहाँ पर जो सिलाई का निशान है वहाँ पर हमें कटिंग कर लेना है छोटा सा, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। उसके बाद क्या करना है, जो कपड़ा है वहाँ पर ये देखिए मैंने निकाल लिया है। अब निकालने के बाद वहाँ पर भी जहाँ पर फिटिंग का निशान है वहाँ छोटा सा टुकड़ा कर देंगे, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, सिलते समय आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर जो सेंटर है, शोल्डर है जो हमारा, तो ये जो सिलाई हुआ है उसके हिसाब से जिस भाग में जिधर वो सिलाई हुआ है, मुड़ा हुआ है, उसी भाग में रखना है। और स्लीव का जो हमने बीच का सेंटर जो कटिंग किया था उसको, और शोल्डर में जो सिलाई हुई है उसको, दोनों को इस तरह से मिलाएंगे और दोनों को उल्टे की तरफ को जो है वो अंदर रखना है, उल्टे की तरफ जो है वो बाहर रखना है और सीधे की तरफ जो है वो अंदर रखना है। और यहाँ सेंटर से सिलाई स्टार्ट कर देनी है।
सेंटर से सिलाई हम स्टार्ट कर देंगे तो उसके बाद इधर थोड़ी दूर तक हम सिलते हुए आएंगे। उसके बाद जो हमने छोटा छोटा कट लगाया है दोनों जगह पर जहाँ फिटिंग का निशान है, उसको और इसको दोनों को मिलाकर हाथ में पकड़ लेना है और इधर बराबर इस तरह से करते हुए सिलाई कर देनी है, क्योंकि छोटा बड़ा यहाँ पर होना नॉर्मल बात है, तो उसे बराबर हमें खुद करना पड़ता है। तो दोनों जो हमने कटिंग किया है देखिए वो मैंने मिला दिया है और बिना खींचातानी किए हुए वो सिलाई कर दिया है। तो ये फर्स्ट जो सिलाई है वो पहला सिलाई जो है वो पहला सिलाई करने के बाद दूसरा सिलाई जो हम इधर लगाएंगे, जो आधा छूट गया है सेंटर से हमने जो आधा सिलाई किया है, तो इसको आप सेंटर से ही सिलना स्टार्ट कर सकते हैं आप चाहे तो, और या फिर आप इस तरह से मिलाकर जो हमने टुकड़ा छोटा छोटा कटिंग किया था, खुटका बोलते हैं जिसे, तो यहाँ पर हम उसको मिलाकर इधर से भी सिलाई स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको जैसा बनता है आप वैसा कीजिए। मैं सामने से सिलाई स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि जहाँ सेंटर से सिलाई करूँगी तो मुझे इधर से उल्टा पड़ेगा और इधर से मुझे सीधा पड़ेगा। तो आप लोग जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, दोनों में ही एकदम परफेक्ट आएगा। तो इस तरह से इधर भी सिलाई कर देनी है और जहाँ सेंटर है वहाँ पर को पकड़ लेना है और ऐसे हल्के हाथों से सिलाई करते हुए ले जाना है और उसके बाद इसकी भी सेकेंड सिलाई कर देनी है। कभी भी आप स्लीव अटैच करते हैं, कभी भी स्लीव आप जोड़ते हैं तो उसमें डबल सिलाई होना ही चाहिए। सिंगल सिलाई से धागा टूटती है तो फिर वहाँ पर ख़राब हो जाती है, तो डबल सिलाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो डबल सिलाई होना ही चाहिए। तो चलिए मैं इसमें भी डबल सिलाई कर लेती हूँ, पर वीडियो पर नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो ये देखिए ये सिलाई हो चुकी है एकदम परफेक्ट। अब जो मैंने निशान लगाया है स्लीव में भी और कपड़े पर भी दोनों तरफ, देखिए एकदम सीधा सीधा आया है कि नहीं, एकदम सीधा सीधा आया है और हम इसकी सीधी सीधी सिलाई कर देंगे। हमारे बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको ऐसे सीधी सीधी सिलाई चाहिए होती है, क्योंकि उन्हें बार बार टेलर के पास जाना नहीं होता है। कभी भी ढीला टाइट हो गया, मोटे या पतले हो गए तो खुद से ही सिलाई खोलनी होती है, तो उसके लिए उन्हें ये सीधा सीधा वाला चाहिए होता है। तो मैं बहुत सारे कपड़े ऐसे ही सीधी सीधी सिलाई वाला करती हूँ, तो दोनों तरीके से मुझे अच्छे से आता है कि सिलाई कैसे करनी है, कटिंग कैसे करनी है। तो डबल सिलाई यहाँ पर भी ज़रूरी है और ये जो पार्ट है वो स्लीव की तरफ ही होना चाहिए, इस तरह से कपड़े की तरफ नहीं होना चाहिए। ये हमेशा स्लीव की तरफ ही रहता है, तभी फिटिंग अच्छी आती है। तो यहाँ पर इस तरह से बांध देना है और ये हो गया सिलाई इसकी भी परफेक्ट तरीके से। तो आप लोग देख ही रहे हैं कितना परफेक्ट तरीके से बना है। ये जो है सीधा सीधा सिलाई और ये जो है इसको गोल सिलाई बोलते हैं। तो दोनों ही सिलाई हो चुकी है। दोनों सिलाई होने के बाद एक बात तो समझ में आ रही है कि मुझे इसमें का सिलाई खोलना पड़ेगा और इसके जैसा गोल ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने कस्टमर को ऐसे ही नहीं दे सकती। ऐसे ही दूंगी तो फिर मेरे कस्टमर जो है नाराज़ हो जाएंगी। तो चलिए मैं वो कर लूँगी, वो तो मेरा काम ही है। तो आप लोगों को ये बताना है कि दोनों जो सिलाई हुई है वो आप लोगों को फ़र्क पता चल रहा है। देखिए सीधा सीधा इसमें भी सिलाया है और उसमें भी सीधा सीधा ही सिलाया है। तो अंदर में कौन सा सीधा सिलाई है और कौन सा गोल सिलाई है ये बिल्कुल भी डिफरेंट पता नहीं चल रहा है, क्योंकि दोनों सेम का सेम दिख रहा है। तो अगर आप लोगों को ये दोनों तरीका पसंद आया है तो एक लाइक और एक शेयर तो बनता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक लिए ठीक है, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।